स्टूडेंट, हमने अभी तक पिछला पार्ट पढ़ा था बेंजीन तथा फिनोल, वो कल हमने पूर्ण करा दिया था। उसके बाद आज नया पार्ट है कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिक तत्वों की पहचान तथा उसका निर्धारण। इसमें हम कुछ सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बताए दे रहे हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपको इसके न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका सी प्रेशर निकाल, ऐसे किसी में सवाल में पूछा जाए सी प्रेशर क्या निकालें, तो 12/14 इंटू CO2 का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100, ठीक है। या कार्बन का परमाणु भार अपॉन CO2 का अणु भार, कार्बन का परमाणु भार अपॉन CO2 का अणु भार। तो कार्बन का कितना होता है 12, सी का कितना होता है 12 और O का 16, तो 16 इंटू 32 प्लस 12 इज 44, तो 12/44 CO2 का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। तो इसका ऐसे ही H प्रेशर बराबर 2/18 H2O का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। मैंने कुछ तत्व भी लिखे हैं, उनके परमाणु भार जो अधिकतर इन सवालों में प्रयोग होंगे वो याद करने पड़ेंगे आपको। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 108, ब्रोमीन का 80, आई का 127, एस का 32, Ba का 137, O का 16। ऐसे ही एन प्रेशर निकालेंगे तो 28/22400 NTP पर नाइट्रोजन का आयतन है, नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट पर N2 का नाइट्रोजन का आयतन अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। अगर चाहो उसको काटना चाहो, अगर हम 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए दोनों, और 28 का टेल 2 में पड़ेगा तो 8 बार कटेगा, तो 1/8 इंटू सेम NTP का अपॉन यौगिक का भार। ये नाइट्रोजन का चाहे ये लगा दो या ये लगा दो, बात एक ही है। Cl का निकालना है, Cl प्रतिशत बराबर क्लोरीन का परमाणु भार अपॉन AgCl का अणु भार इंटू AgCl का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। तो Cl का परमाणु भार कितना होता है 35.5, तो AgCl का Ag का 108, Ag का 108 और Cl का 35, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 143.5 अब इंटू AgCl का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। आगे ऐसे ही Br का परमाणु भार अपॉन AgBr का परमाणु भार, AgBr का परमाणु अपॉन इंटू अपॉन यौगिक का भार इंटू 100, या Br प्रतिशत बराबर 80/188 इंटू AgBr का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। ऐसे ही I का परमाणु भार बराबर AgI का परमाणु अणु भार अपॉन इंटू AgI का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। तो AgI का परमाणु भार कितना होता है 127 अपॉन AgI का 237, यानी सिल्वर का आपका क्या है, सिल्वर का है आपका 108 और I का क्या है 127, दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 235 इंटू AgI का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100, ठीक है। और भी है कुछ 2-3 सूत्र इसमें। S प्रतिशत बराबर S का परमाणु भार सल्फर का परमाणु भार अपॉन BaSO4 का अणु भार, BaSO4 का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100। तो S बराबर 32/233, यानी Ba का परमाणु भार कितना होता है 137, S का कितना होता है 32, O का कितना होता है 16, तो इनका हल करके 233 आ जाएगा इंटू यौगिक का भार अपॉन 100। ऐसे ही अगर O प्रतिशत पूछी जाए तो O में क्या होता है 100 माइनस जो अन्य तत्व दिए गए उनको माइनस कर देंगे जोड़कर दिए गए अन्य तत्वों की प्रतिशतता, यानी 100 माइनस कोष्टक लगा के C प्रतिशत प्लस S प्रतिशत प्लस O प्रतिशत लगा के C प्रतिशत प्लस S प्रतिशत प्लस N प्रतिशत करके कोष्टक बंद करके उसमें 100 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा O का मान। अगर हमें अणु भार निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमें BaSO4 का पूछा गया है तो Ba का पहले परमाणु भार पता होना चाहिए, S का पता होना चाहिए, O का पता होना चाहिए। BaSO4 का अणु भार निकालेंगे तो Ba का 137 होता है, S का 32 होता है, O का 16 इंटू 4, क्योंकि O 4 नीचे है तो इसको हल करके 233 आ जाएगा। ऐसे ही AgBr का निकालेंगे तो 180, AgCl का 143.5, AgI का 235, इसी प्रकार निकाल लेते हैं। अब इन पर कुछ न्यूमेरिकल हैं वो आप देखें। सवाल है 0.46 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन पर 0.54 ग्राम H2O तथा 0.88 ग्राम CO2 की वृद्धि हुई,
यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रति मात्राओं की गणना कीजिए। अब सवाल में दिया है यौगिक का भराव इतना, H2 का भराव इतना, CO2 का भराव 0.88 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, कार्बन परमाणु की कार्य प्रतिशतता, C/12/44 इंटू फॉर्मूला लगा दो, पीछे बता दिए मैंने आपको। तो CO2 का भार सवाल में कितना दिया गया है 0.88 अपॉन यौगिक का कितना 0.46 लगा के आंसर आपका 52.17% आ जाएगा। ऐसे ही H परसेंट निकालना है तो 2/18 इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो H2O का भार कितना दिया गया सवाल में 0.54 अपॉन यौगिक का भार 0.46 हल करके 13.04 आ जाएगा। अब हमें यौगिक में O की निकालनी प्रतिशत मात्रा, तो 100 माइनस कोष्टक के अंदर C% प्लस H%, तो 100 माइनस और C का कितना आया 52.17 प्लस 13.04, इसको हल करके 34.79 आ जाएगा O%। अतः यौगिक में C% बराबर 52.17, H% बराबर 13.04 तथा O बराबर 34.79% प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखो, 0.39 ग्राम हाइड्रोकार्बन के दहन पर 1.32 ग्राम CO2 और 0.2 ग्राम H2O बना यौगिक का भारांश संघटन ज्ञात करिए। देखें सही, सवाल में दिया गया है यौगिक का भार 0.39, CO2 का 1.32, H2O का 0.727, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। 12/14 CO2 का भार कितना दिया गया 1.32 और यौगिक का भार 0.39 हल करके 92.30 आ जाएगा। इसी प्रकार H का निकालना 2/18 H2O का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100, तो 2/18 H2O का भार कितना दिया गया है आपका 0.27 अपॉन 0.39 सेम इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 7.70। H का मान आ गया आपका। तो यही तो पूछे गए H और C के सवाल ने निकाल के दिखा दिए। अब आपको गृह कार्य में दो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आपको करके आने हैं। एक कार्बन के यौगिक के 0.25 ग्राम से 0.205 ग्राम जल प्राप्त हुआ, तो यौगिक में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, और इसका वैसे आंसर आएगा, निकालना आप, आंसर आएगा H बराबर 9.1%। इसी प्रकार 0.42 ग्राम कार्बन के दहन पर 0.924 ग्राम CO2 प्राप्त हुई, यौगिक के कार्बन की प्रतिशत, इसका भी आंसर C बराबर आएगा 60%। घर पर निकालना। धन्यवाद।